सबसे पहले सभी को नमस्कार। यस बैंक में आप देख रहे हैं कि अपर सर्किट लग रहा है, ठीक है। और मैं ये जो 13 रुपया है यहाँ पे, इस ये जो लाल कैंडल और ये हरा लाल कैंडल है, यानी 13 रुपये पे मैंने और 12.9 पे स्टॉप लॉस बोला था। और 13 रुपये का आसपास मैं बोल रहा था कि ये जाएगा, ऊपर जाएगा। और ये अभी सही में ऊपर जाएगा, ये रियल अप ट्रेंड है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो ऐसा क्या है कि वो मतलब ऑपरेटर लोग आपको जो ये मैं कैसे पहचानता हूँ ऊपर जाने के लिए, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है। जब ये कोई स्टॉक गिर रहा है, यहाँ से लेके ऐसा 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 गिर रहा है, ठीक है। तो हम लोग को पढ़ाई मालूम रहता है कि यहाँ एक आता है तो मैं एक बॉटम और टॉप है जो पहचान लेता हूँ। लेकिन फिर भी सबसे पहले तो रिटेल लोगों को ऑपरेटर कमाने देगा नहीं, ठीक है। मैं किसी को खराब नहीं बोल रहा हूँ, कोई कोई कमाता भी होगा, ऐसा बात नहीं है। लेकिन कमाना बहुत मुश्किल होता है रिटेल को। दूसरी बात, फिर दूसरा वर्ग का जो रहता है, जो पढ़ाई किया रहता है स्टॉक मार्केट का, तो उसको भी चकमा देता है ऑपरेटर लोग। वो चाहता है, जैसे मैं इस पॉइंट पे 13 रुपये पे बोला तो वो चकमा दिया कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ। तो मैं वही सोच रहा कि क्यों नहीं जाना चाहता है। तो 12.9 पे मैं स्टॉप लॉस बोला था सबको और गिर गया, लेकिन ये ऊपर जाना था इसको। तो देखिए 13.3 पे, और कुछ भी ना रिजल्ट आया है ना कुछ आया है, ठीक है। तो भी इसको ऊपर लेके जा रहा है और ऊपर लेके जाएगा। उसका वजह मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये हम लोग को चकमा देता है जो पढ़ाई लिखाई किया है ऐसा करके। तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ कि आज जो तारीख है 24 अक्टूबर है, ठीक है। ये 23 अक्टूबर को बढ़ा है, ठीक है। और 23 अक्टूबर को इसका अभी तक रिजल्ट है, जो रिजल्ट आज आया हुआ है, जो ये दिख रहा है ना 9 यहाँ पे, तो ये आज आया हुआ है। बाकी रिजल्ट इसका जो आप देखेंगे ना, तो अभी तक आया नहीं है। मतलब यानी 23, यानी रिजल्ट आए ना उसके पहले कैसे उठ गया। अगर ये पहले उठ गया तो ये स्पेकुलेशन है, तो सेबी उसको अंदर क्यों नहीं डालेगा। तो इन लोग क्या करता, बात को समझो। मैं आपको दिखा देता हूँ पूरी तरह से, किसको किसको तो भरोसा नहीं होएगा। ये देखिए इवेंट है 23 अक्टूबर, किधर गया भाई। हाँ, ये फाइनेंशियल रिजल्ट अपडेट 23 अक्टूबर, जो कि आज 24 अक्टूबर है। और कल है जो इसका रिजल्ट आया ही नहीं। आप देख लीजिएगा, रिजल्ट कल आया ही नहीं, रिजल्ट आज आया। आज आया तो एक दिन पहले कैसे कर सकता, और एक दिन पहले कर दिया तो स्पेकुलेशन हुआ ना कि यानी अंदर की खबर है क्या। तो ये अंदर की खबर वबर कुछ भी नहीं है। अगर अंदर की खबर रहेगा तो सेबी भी उसको अंदर कर देगा। तो उसका क्या मेन उद्देश्य है, आप बात को समझिए। ये जो ऐसा ऐसा गिर रहा है ना, तो ये रिटेल को, जैसे कितना महीना हो गया, सितंबर हो गया, अक्टूबर भी हो गया, अगस्त में हो गया, 2 अढ़ाई महीने तक इसको गिराते गए। तो वो क्या चाहता है मालूम है, कोई रिटेल है जो अमीर नहीं बन पाए, सीधी सीधी बात है। तो उसको इतना परेशान करता है कि मैं ऊपर जाने नहीं चाहता। आप बाय करोगे तो वो ऐसा मरा हुआ बताएगा ना कि मैं मरा हुआ हूँ। कोई भी शेयर आप लोगे तो ऐसे ही दिखा देगा मैं मरा हुआ हूँ। बाद में वो माल जमा करता है, बटोरता है, क्योंकि उन लोगों का भाई इतना पैसा है ना, वो पूरा अरबों में करबों में मतलब करोड़ों में पैसा रहता है। तो वो पूरा माल हर एक से बटोर लेता है। उसके बाद फिर अपर सर्किट धड़ाधड़ लगाते जाता है और बायर्स को भी एक्टिव कर देता है। और ये मैं जानता हूँ कि हर बैंक का रिजल्ट खराब आ रहा है, तो ये यस बैंक का रिजल्ट अच्छा आने वाला नहीं है। और अच्छा भी आएगा तो उतना भी अच्छा नहीं आएगा जितना आना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये इन लोग क्या वही करता है कि जो अब जैसे मैं ये जानता था कि 13 रुपये पे उठने वाला है, तो हम लोग को भी दिखाता है कि देख भाई मैं ऊपर जाने वाला, मैं डेड मरा हुआ हूँ। तो हम लोग भी क्या है, हम लोग ज़्यादा दिन रुक नहीं सकता है। 2 महीना 3 महीना कितना दिन रुकेगा। और वो भी गिरते ही जा रहा है। और गिरने का आप देखो ना, 15-16 रुपये से 12 रुपये हो गया, यानी कम से कम 40% तक गिर गया। मतलब 40 नहीं 30% तक तो गिर गया। तो आदमी रुकेगा थोड़ी इतना। और हम लोग क्या, एक बॉटम पकड़ लेता है 13 रुपये पे, तो ज़्यादा नहीं गिरा, थोड़ा गिर के फिर उठ गया। लेकिन फिर भी वो आपको ये जो शेयर का धोखा देगा। और मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कैसे। और इसीलिए, और मैं इसीलिए बोलता हूँ कि जब हरा कैंडल, जब उसको ऊपर जाना तो ये लाल कैंडल के ऊपर क्लोजिंग देगा ही देगा। तो सीधा सिंपल लॉजिक है। इसीलिए मैं बोला कि 40 आदमी हम लोग व्हाट्सएप में ग्रुप बनाएगा ना, तो हम लोग को सबको फायदा होगा। नहीं तो ये चुपके से निकल जाता है। और बताया भी कि चुपके से क्यों निकलता है, कि जैसे राधा कृष्ण दामानी जी ने यस बैंक में पैसा डाला, तो एफआई जो इसका भी बड़ा ऑपरेटर है, वो उन लोग पैसा निकाल लेगा इसका। तो इसके लिए इन लोग भी तो डरता है, तो चुपके से सबको धोखाधड़ी दे के उठाता है। और रिजल्ट ऐसा कुछ इन लोग का अंदर की खबर नहीं है, आपको बता देता हूँ। और भी
और मैंने ये वीडियो भी बनाया था। कहने का मतलब ये राधा कृष्ण दामानी जी का भी, और उसके अंदर बोला भी था 40 आदमी, तो 40 आदमी बिना मिले कुछ होने वाला नहीं। और जैसे ये है निफ्टी का भविष्य अक्टूबर नवंबर का, तो इसके अंदर मेरा थोड़ा एक मिस्टेक है, बाकी 12,400 तक गया, तो मैं बॉटम को परफेक्ट नहीं पकड़ सकता हूँ, लेकिन उसके आसपास तो पकड़ सकता। और वही ऑपरेटर चाहता है कि तुम लोग कोई भी मेरे को पकड़ नहीं पाए और टॉप भी नहीं पकड़ पाए। तो हम लोग को भी वो चकमा देता है, रिटेल को तो चकमा देता है, हम लोग को भी चकमा देने का कोशिश करता है कि तुम लोग को मालूम है ना, तो भी मैं चकमा दूंगा। तो अब आता हूँ, ठीक है। अभी इसके अंदर वीआईपी इंडस्ट्री, इसके अंदर मैंने बताया भी था, पूरा इसका एक वीडियो ही है इसका। अभी वो कौन सा वीडियो किधर पता नहीं, ये जो हरा कैंडल के बाद ये गिरा ना गैप अप ओपनिंग 6 अगस्त को, तो इसके अंदर आप देखेंगे ना, इस समय रिजल्ट आया था, तो ये गिरते गया था, मेरा सॉफ्टवेयर में दिखा रहा था अप ट्रेंड, तो ये गिर गया, तो फिर वापस ये ऊपर देख सकते हो कि 260 से 305 रुपये गया। तो क्यों गया? क्योंकि वो चाहता है कि रिजल्ट खराब है तो तुम लोग पूरा शेयर छोड़ दो, फटाफट फटाफट छोड़ दो, और वो ऑपरेटर पूरा खरीद ले। और सबको दिख भी रहा कि यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन ट्रेंड भी है, 305 से लगातार गिरते ही जा रहा है, तो ये यहाँ से यहाँ गिर रहा है, तो वो और चाहता है कि पूरा माल मेरे को दे दे, और देने के बाद फिर वो बूम 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 सीधा इतना उठा दिया, यहाँ से देख रहे हो कितना बूम बूम का। तो वो चाहता ही है कि आप लोग डर के मारे शेयर मेरे को दे दो। तो हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, हम लोग देखना है कि हरा कैंडल ये बन गया इधर, तो इसका मतलब उसके अंदर कहीं ना कहीं बुलिशनेस है। तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे ग्रुप पे रहोगे 40-50 आदमी, तो व्हाट्सएप पे भेजोगे कि हरा कैंडल बन गया और इवेंट है आजू बाजू, चाहे खराब रिजल्ट है चाहे अच्छा रिजल्ट है, उसके 5-10 दिन पहले उन लोगों को जो माल बटोरना चालू करता है। अप ट्रेंड रहेगा तो माल बेचता है, मतलब खरीदता है पहले, और अगर उसको गिराना है तो उसको बुलिश कर देगा, बुलिश करने के बाद उसको ये रिजल्ट ऐसा पाएगा तो छोड़ देता है, और सब लोग उसमें कूदा कूदी कर लेता है। उसका सब डिटेल्स बताऊंगा, तो इसका वीडियो भी बनाया हूँ मैं, ठीक है। अब ये दिखा देता हूँ निफ्टी 50 का मैं कल एक वीडियो फिर से बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। अब ये देख सकते हो कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक गिर गया, और फिर यहाँ से लेके यहाँ तक उठ गया बहुत ज़्यादा, यानी 3-4% गिरने के बाद 2-3% उठ गया। तो ये आपको क्या लगता है कि एक अकेला आदमी कर रहा है क्या? अकेला आदमी नहीं है, यहाँ पे पूरा ग्रुप में है। और कौन ग्रुप में है? जैसे बाहर हमारे यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, तो वैसे ही बाहर देश में भी म्यूचुअल फंड होते हैं, और उन लोग का हर म्यूचुअल फंड देखता है कि मैं कौन सा स्टॉक लूँ, दूसरा म्यूचुअल फंड, ऐसा सब पूरा ग्रुप मिला हुआ रहता है, और उन लोग एक साथ गिराता है, और यहाँ से सेल का ऑर्डर लगाता है, सबका स्टॉप लॉस हिट होता है, यहाँ पे बाय कर लेता है, पूरा प्रॉफिट हो जाता है उन लोग का, और फिर इन लोग फिर चढ़ा देता है। तो ये इन लोग का बहुत बड़ा गेम है, और पूरा मिक्स गेम है, और ये सब स्पेकुलेशन है, सब कुछ नहीं कि न्यूज है, अंदर का खबर वबर कुछ भी नहीं है। ये खाली सब जो इसको मालूम नहीं है ना, वो ऐसे ही बोलेगा कि अंदर का खबर है, अंदर का खबर है, तो सेबी भी अंदर डाल देगा, एक्शन लेता है सेबी वाला, ऐसा बात नहीं है। लेकिन ये जो है, इन लोग पूरा ग्रुप में काम करता है और गिराता है उठाता है, तो आदमी को पता नहीं चलता है। अभी आप ही सोचिए ना, यस बैंक है, इसके अंदर रिजल्ट अभी तक आया नहीं है, आप खुद चेक कर लीजिएगा। आज आया 24 अक्टूबर का और उठा 23 अक्टूबर को, तो 23 अक्टूबर को ऐसा कैसा, उसका न्यूज अपडेट के अंदर भी नहीं आया कि हाँ इतना प्रॉफिट होता, कुछ भी नहीं आया, तो ऐसे कैसे उठ गया? क्योंकि वो पूरा माल बटोर लेता है और उठा देता है पहले ही, कि मैं पहले डाल के रखता हूँ ऑपरेटर लोग, अब आपको लेने का मौका ही नहीं मिलेगा, और ये अच्छा खासा 18-19 रुपये तक जाएगा। तो ये सब है ना, कुछ ये अंदर की खबर वर कुछ भी नहीं रहता है, अंदर की खबर रहेगा तो अंदर डालेगा ही डालेगा सेबी। तो इन लोगों का जो पहले पूरा माल बटोरता है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक माल बटोरा और उठा दिया, आप बात को समझो। और अभी जैसे HDFC बैंक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, इवेंट आया, अब ये इसको अप ट्रेंड किया है ना, तो इसके अंदर इवेंट, इसका रिजल्ट आया है, तो अब रिजल्ट की वजह से क्या है, सबको लगा कि HDFC बैंक उठ भी रहा है और रिजल्ट भी अच्छा आया है, कूदा कूदी करो। तो अब ये क्या, पूरा माल उसको सबको चिपका देगा रिटेल को, और फिर गिरा देगा। तो ये सब किसको भी नहीं मालूम पड़ेगा, और किसी भी यूट्यूब चैनल में किसको भी नहीं मालूम पड़ेगा कौन क्या है, कुछ नहीं, सब वो क्या बोलता है नहीं बोलता है, सब फालतू बातें। अब मैं ऐसा बोलूंगा तो किसको किसको खराब लगेगा, क्या दूसरे चैनल को ऐसा ऐसा बोलता है। HDFC बैंक का देख लीजिएगा, आप मालूम पड़ जाएगा, और ये गिरेगा HDFC बैंक, और जो कि सब लोग इसमें कूदा कूदी करेगा कि अरे HDFC बैंक बढ़ भी रहा है और अच्छा शेयर है, नामी शेयर है, कूदा कूदी करो,
किधर गया इसका रिजल्ट, 17 अक्टूबर देख सकते हो, और आज 24 अक्टूबर। तो ये रिजल्ट आया तो सबको मालूम कि अच्छा है HDFC बैंक, और इसीलिए उठ रहा है, कूदा कूदी चालू, रिटेल कूदेगा, ऑपरेटर अपना पूरा माल बेच के निकल जाएगा। और फिर सब लोग जो टोपी पहन लिया बंदर का, कहानी सुने होंगे बंदर का टोपी। तो ये चीज़ है ना, आप लोग को समझेगा नहीं। और वही चीज़ निफ्टी 50 में भी हुआ है। निफ्टी 50 में यहाँ से लेके यहाँ तक गिरा है ना, तो मैं समझ गया था, पहले एक वीडियो बनाया भी था कि पी जब भी हाई रहता है तो रिटेल लोग डरता है, खरीदता नहीं है, क्योंकि 33 का पी, 34 का पी, ये सब हाई रहता है तो कोई खरीदता नहीं है। तो उसके वजह से क्या है, FI लोग पूरा माल बटोर लेता है, और वो माल किसके पास भी नहीं रहता है, तब जाके वो। और दूसरी बात, माल तो एक तो रिटेल के पास रहता है नहीं, दूसरी बात रिटेल क्या करता है, फ्यूचर में सेल करता है, ऑप्शन चेन में सेल करता है कि ये गिरेगा, मार्केट इतना पी हाई है और गिर भी रहा है, तो वो क्या सेल करता है। जैसे सेल करता है तो उन लोग दिखाता है कि भाई मैं गिरना चाहता हूँ, और इससे गिर भी रहा, पी हाई भी है, उसके बाद धड़ाधड़ उठा देता। आप देख रहे हो एक भी इसके ना ऐसा नहीं कि सिलो पूरा, या 10,800 जो उठा सीधा 12,000 सीधा सीधा। यानी जिसने थोड़ा लॉस लेके निकला रहेगा तो बच गया होगा, नहीं तो उसका तो नहीं स्टॉप लॉस हिट किया रहेगा तो उसका आत्महत्या ही कर लिया होगा कि साला 10,800 से सीधा 12,000 फ्यूचर एंड सेल में सीधा नुकसान ऐसा। तो उन लोग चाहते ही है कि किसके पास माल नहीं हो, पूरा माल बटर लेता है, फिर एक ही साथ उठा देता है, और आदमी दिमाग लगाता है कि सेल करो सेल करो, कहने का मतलब। तो ये सब है ना, सब इन लोग ग्रुप में काम करता है, अकेले कुछ नहीं होता है। रिलायंस को हिलाने के लिए रिटेल आदमी उठा ही नहीं सकता है, इतना बड़ा इंडेक्स का पूरा एकदम ग्रुप है वो। तो ये सब उठाने के लिए कौन करता है, पूरा ग्रुप है म्यूचुअल फंड का बाहर देश में। अब रिलायंस है, रिलायंस का भी बोला था कि ये जो है 2200 पे जो उठ रहा है और ये दनादन उठ रहा है, ये मैं पहले भी बोला था वीडियो में, अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन क्या वीडियो कोई देखता नहीं, कोई वीडियो शेयर करता नहीं। और हर बार मैं बोलूँगा शेयर करो सब्सक्राइब करो, क्या मतलब है लाइक करने का, मुझे यूट्यूब वाला कोई पैसा देता नहीं है। अगर आप लाइक करते हो वीडियो को तो उसमें कोई यूट्यूब वाला पैसा नहीं देता, और मेरे यूट्यूब में एडवर्टाइज भी नहीं है। और मैं एक सप्ताह 2 सप्ताह पहले भी बोल दिया कि मैं अब आने के लिए कम करूँगा, क्योंकि मुझे समझ गया यूट्यूब में कोई फ्री में चाहिए, मेहनत करना कोई नहीं चाहता है, सिर्फ यही सोचता है कि मुझे पैसा है। अरे भाई दिमाग लगाओ तो पैसा आएगा ना, ऐसे कैसे आएगा। ऑपरेटर पूरा मिलजुल के काम कर रहे हैं, हम लोग भी मिलजुल के काम कर रहे हैं। अगर देश को आज़ाद करना है तो गांधी जी के साथ साथ भगत सिंह सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, अकेले देश आज़ाद नहीं हो सकता है। पिछले बार भी बोला कि बैंक में काम कोई करता है तो पासबुक के लिए एक अलग आदमी, फिर चेकबुक के लिए एक अलग आदमी, कैश कैश वाला अलग, एक ही आदमी पासबुक भी संभालेगा, एक ही आदमी, ऐसा नहीं होता। पूरा हम लोग को 40-50 आदमी ग्रुप बनाना पड़ेगा कि जैसे उसके अंदर इवेंट है तो 5 दिन पहले उसके अंदर हरा कैंडल या बना, बस तुरंत उसके अंदर व्हाट्सएप पे डाल दो, तो उसमें हम हो जाएगा। तो उसका पूरा बताऊंगा मैं। तो अभी ये रिलायंस का मैं बोला भी था कि जैसे यस बैंक में अगर न्यूज आया और रिलायंस में न्यूज आया और दोनों में 5-5% उठा है, तो यस बैंक में कोई नहीं जाएगा, रिलायंस में कूदा कूदी चालू करेगा। तो वो जैसी कूदा कूदी करेगा और वो अपना प्रॉफिट बुक करके ले लेगा, और रिटेल जो रह जाएगा वो उसको लगेगा कि अरे रिलायंस इतना दिन से उठ ही रहा है और उठेगा उठेगा, अच्छा शेयर है, 3,000-4,000 तक तो जाएगा। तो ये कर करके अब रिटेल फंस गया और गिरते जा रहा है, और वो ऑपरेटर जो माल बेच के निकल गए। ये भी बोला था, तो ये किसको मालूम नहीं पड़ेगा ही नहीं। कितना भी किसी भी यूट्यूब चैनल पे आप देखोगे ना, सिर्फ वो आएगा फंडामेंटल ये वो, अरे फंडामेंटल न्यूज सब कुछ, टेक्निकल साइकोलॉजी सब कुछ मिला के चलता है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस फंडामेंटल हो गया तो हो गया, कहने का मतलब उसके अंदर एक कहानी भी है, लेकिन अभी वो कहानी बोलूँगा तो लंबा हो जाएगा। कि कुछ दोस्त लोगों जो पढ़ाई किया था, खेती बाड़ी किया, और बाद में वो सो गया, सोने के बाद देखा तो चिड़िया पूरा खेत खा गया, तो बोलते मेरे किताब में लिखा ही नहीं है। तो ये बात होता है कि ऐसा लिखा नहीं तो क्या अपना दिमाग नहीं लगा सकता है? तो यहाँ पे किसको दिमाग दिखाई नहीं देगा, तो मैं चीज़ बता रहा हूँ, तो फिर आप लोग भी उसको जो फॉलो करो कि हाँ भाई इसको आदमी चाहिए तो आदमी मिलजुल के आओ, तो आप लोग कमा सकते हो। मैं क्या है ऑप्शन फ्यूचर में आ गया हूँ, तो मैं धीरे धीरे अपना उसमें स्ट्रेटेजी बना रहा हूँ, कमा भी रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। अगर दिन का 500 रुपये भी हुआ तो भी मेरे लिए बहुत है, मैं ज़्यादा लालच नहीं करता हूँ। बाकी अगर सबको मिलजुल के काम करना है तो आदमी तो लगेगा ही। और अब जैसे ये पॉली कैब है, ठीक है, आप देख सकते हो इसके अंदर, इसमें भी वही है। यहाँ से जो 930, मैं इसको बोला था ये फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, 930 से जो ये 800 तक गया है,
ठीक है। तो ये सबसे माल बटोर रहा है। और कितना दिन करेक्शन किया मालूम है? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 2-3 महीना करेक्शन किया। तो आदमी उसमें खरीद के परेशान हो जाता है, उठ ही नहीं रहा, उठ ही नहीं रहा, और उसके सामने दूसरा शेयर उठ रहा है, HDFC बैंक उठ रहा है, ये उठ रहा है, तो आदमी खरीद के परेशान हो जाता है कि साला मैं खरीद रहा हूँ तो जा ही नहीं रहा है। तो वो स्टॉक छोड़ ही देता है, वो शेयर छोड़ देता है, और ऑपरेटर पूरा माल बटोर लेता है। और बटोरने के बाद मैं आपको बताया भी था कि कोरोना में जैसे 4 टमाटर वाला है तो 3 टमाटर वाला गांव चलेगा, तो अकेला टमाटर वाला है तो वो क्या करता है, 20 रुपए किलो की जगह 40 रुपए किलो बेचता है। तो यहाँ पर भी जब पूरा शेयर ऑपरेटर के पास आ गया तो 5-5, 10-10% इसीलिए उठता है, ऐसे नहीं उठता है। और वो उठाएगा, ये 1000 रुपये तक आराम से जाएगा। और 1000 रुपये तक जाएगा तो ये मेरा कोई गारंटी नहीं है कि मैं 100% श्योर हूँ, क्योंकि ये आप अपने रिस्क पे ले सकते हैं। तो ये कैसा है, अभी इसके अंदर इवेंट रिजल्ट आने वाला है, तो रिजल्ट आएगा उससे पहले इसको उठाया जा रहा है, पॉलीकैब को भी। तो ये अंदर की खबर कुछ नहीं होता है, ये खाली शेयर, जो शेयर है वो रिटेल से परेशान कर करके ले लेता है कि छोड़ शेयर नहीं छोड़ता, उसको 2 महीना 3 महीना ऊपर जाता है फिर गिरता है, ऊपर जाता है फिर गिरता है। आदमी परेशान हो जाता है कि साला ये ऊपर जा ही नहीं रहा और धीरे 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 लॉस हो रहा है, क्या पता चला मेरा लॉस हो जाएगा। तो वो छोड़ ही देता है इसे, और छोड़ने के बाद फिर चालू हो जाता है ऊपर। और आपको मालूम है कि जब भी आप बाय करोगे ऊपर नहीं जाएगा, और जब बाहर निकल जाओगे तो ऊपर जाने लगेगा। तो वो चाहता है कि आप लोग कमाओ नहीं, इजी पैसा आप लोग कमाओ ही नहीं। इसके अंदर अभी तो इसमें क्या देखना था, कुछ नहीं, एक ये हरा कैंडल बना है, तो ये हरा, जब उसको ऊपर जाना तो हरा कैंडल लाल कैंडल को ब्रेक करेगा ही। तो उसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, व्हाट्सएप पे ग्रुप में डाल दिया, सबको फायदा होएगा, जिसको लेना है भाई ले लो। तो आप जैसे ये 810 से 880 पहुंच गया, अब आप ले पाएंगे? नहीं ले पाओगे। अब आप डरोगे कि मैं लूंगा गिर ना जाए, तो बीच में अटक जाओगे ना। तो इसीलिए स्टार्टिंग पीरियड में उसके अंदर चले जाओ, नहीं गया तो फिर वो डरते रहोगे। अब इसके अंदर देखो ये इवेंट है, ठीक है, दिखा देता हूँ पूरा। 24 अक्टूबर का अर्निंग ले लीजिए। अरे भाई 24 तारीख आज है, तो पहले कैसे उठा दिया? अंदर की खबर कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो क्या? और न्यूज जो है वो एक अलग काम करता है, वो न्यूज को हम लोग फॉलो नहीं कर सकता। अगर न्यूज जब आता है ना तो 10-10% ऊपर से खुलता है, तो उस समय कुछ भी नहीं करना रहता है। तो हम लोग क्या रिजल्ट को, इवेंट को फॉलो कर सकता है। एक आदमी एक स्टॉक पे नजर रखेगा तो 40-50 आदमी को फायदा होगा। ये बात आप समझ जाओ और देखो। तो ये इवेंट है जो 24 तारीख को है, और अभी से ही उठा रहा है, ये 3 दिन हो गया आपके सामने है, 3 दिन हो गया, वो भी 10 कितना % उठा गया। तो कौन सा रिजल्ट आया भाई, कौन सा न्यूज आया? कुछ नहीं न्यूज है। आप चाहिए तो पूरा फाइल देख लो, और अगर मिलता रहेगा तो मुझे गलत साबित करो और मुझे भेजो। अंदर की खबर कुछ नहीं होता है। बाद में आदमी क्या सोचता है कि अंदर की खबर, जैसे बोलते हैं ना, लोमड़ी कूदता है अंगूर खाने के लिए, और अंगूर नहीं मिलता तो बोलते खट्टे अंगूर है। तो वो फिर कहावत सब लोग बोलते हैं, रिटेल लोग, कि अरे ऐसा है। अंदर की खबर कुछ नहीं होता। अंदर की खबर है सेबी भी अंदर कर देगा उसको, ये बात ध्यान में रखो। और इतना मैं बोल भी रहा, 20 साल 25 साल हो जाएगा ना स्टॉक मार्केट में, तो भी किसको समझ में नहीं आएगा। ये सब बहुत बड़ा खेल रहता है। मैं शतरंज का बहुत बड़ा खिलाड़ी हूँ, पढ़ाई लिखाई कम किया हूँ मैं, उस वजह से मैं सब समझ पाता हूँ, उस वजह से मैं हर चीज़ को जो हैंडल कर लेता हूँ। और एक अलग तरह का मेरे पास दिमाग है, पढ़ाई लिखाई नहीं है लेकिन उसको अलावा एक अलग दिमाग है मेरे पास। अब पॉलीकैब का बोल दिया, यस बैंक बोल दिया, अब मैं VIP का भी बोल दिया, ठीक है। एडवाइन जैम का मैं बता देता हूँ, मेरा खुद का कहानी, ठीक है। ये जो आप देख रहे हो इसके अंदर, ये जो ऐसा ऊपर जाके गया ना, ये वाला, ये आप देखो जून का, ये ऐसा हरा कैंडल ऊपर गया और फिर नीचे आ गया, फिर ये लाल वाला ऊपर गया फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो मैं ये जो कैंडल है इसके अंदर मैंने इसका पूरा एडोजम का फंडामेंटल चेक किया कि एकदम बेस्ट कंपनी है और मैं इसके अंदर रहूँगा, कहने का मतलब। और उसके अंदर मैंने बाय भी किया, और ये हरा कैंडल में जैसे ही बाय करता है गिर जाता है, फिर ये लाल कैंडल में रुक के बाय किया फिर गिर जाता है। तो मैंने कुछ प्रॉफिट भी बुक किया, और नहीं बुक कर रहा है तो नीचे चले जा रहा है। फिर ये वापस बाय किया, वापस ऊपर गया फिर नीचे आ गया। तो मैं बोला ये साला इतना फंडामेंटल अच्छा है और फार्मा सेक्टर उठने वाला है, तो उठ क्यों नहीं रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। बाद में मैं बोला कि नहीं अभी डाउन ट्रेंड तो निकलना रहेगा, तो 175 पे मैंने लॉस लेके निकला।
यहाँ पे ये 2 कैंडल में प्रॉफिट किया मैंने, लेकिन इस कैंडल पे लॉस लेके निकला। प्रॉफिट दिखा रहा था लेकिन मैंने बुक नहीं किया। मैं यही सोचा कि ये जाने वाला अप ट्रेंड है, जाना ही चाहिए, क्यों नहीं जा रहा समझ में नहीं आ रहा है। बाद में वो गिरने लगा तो मैं समझ गया कि ये ऑपरेटर लोग बहुत चालाक है, पूरा माल बटोर रहा होगा। तो मैं बोला गिरने दे, उसके बाद इसको उठाएगा। फिर अचानक से मैं एक दिन देखा कि 1 महीना होगा तो देख रहा हूँ तो गिर ही रहा है, तो मेरा नज़र तो हट गया स्टॉक पे से। और ऑपरेटर लोग चाहता है कि आप उस स्टॉक को छोड़ दो, तो वो क्या करता है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा ये जो जितना भी रैली है ना, नीचे से 100 रुपये से लेके 175 तक पूरा शेयर खरीद लेता है हर आदमी से, छोड़। और छोड़ने का कारण क्या, ऊपर जाता है फुस, आदमी बोलता है साला ये क्या हो रहा है, साला ऊपर जाता ही नहीं। तो वो ऐसा करवा अब फिर नीचे लेके जा रहा है, तो आदमी छोड़ ही देता। उसके बाद देखो क्या रैली आया है, 160 रुपये के बाद भी धड़ाधड़ कूदी एकदम 375 पे लेके आ गया। तो चाहता है कि आप लोग स्टॉक छोड़ दो, शेयर छोड़ दो, और शेयर छोड़ो और ऑपरेटर पूरा माल बटोर लेगा। और फिर वो टमाटर के जैसे 20 रुपये तो 40 रुपये, 50 रुपये, 60 रुपये में बेचेगा। तो ये 150 का शेयर 375 तक लेके आ गया। अब यहाँ पे ये माल बेचेगा और फिर बाद में रिटेल लोग कूदा करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि यूट्यूब पे न्यूज आ जाएगा कि अरे उसका इतना है, रिजल्ट अच्छा है, ये मल्टी बैगर स्टॉक है। बहुत सारे यूट्यूब में आ जाते हैं मोहम्मद कैफ जैसे लोग कि ये बहुत मल्टी बैगर है, बाय करो। तो रिटेल लोग बाय करने के लिए आ ही जाता है। तो आता है तो रिटेल लोग फंस जाता है, फिर से बंदर का टोपी पहन लेता है और फिर बाद में फंस जाता है। तो इसमें यही है। तो इसमें क्या था कि ये जो हरा कैंडल बना ना, तो ये जो 180 पे पहुंचा ना, तो मैं बोला अरे ये तो इधर है, फिर साला गिर ना जाए। तो आदमी सोचने ही लगता है कि साला मैं बाय करूंगा फिर ना गिर जाए, क्योंकि ये बार बार जब भी खरीदा हूँ गिर जाता है। तो आपके दिमाग में ऐसे साइकोलॉजी डाल दिया है। लेकिन मैं समझ गया तो नहीं, इस बार ये भागेगा तो बहुत भागेगा, लेकिन इस कैंडल पे मैंने बाय किया तो गिर रहा है। तो मैं बोला ये काय क्यों हो रहा है, काय को हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है साला ऐसा क्यों हो रहा है, फंडामेंटल होने के बाद भी। अच्छा, तो वो जानबूझ के चाहता है कि आप जो लो तो भाग जाओ, या तो प्रॉफिट लो तो 2-3% ही लो, आपको पूरा पैसा कमाने देगा नहीं। और उसके बाद आपके सामने कुछ भी, और उसका मैंने वीडियो भी बनाया था, आप देख लो, ऐसा कुछ नहीं। देखो ये जो लिखा ना, जल्दी से अमीर बन जाओ, एडवांजाइम स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म, इसके अंदर आप देखोगे तो आपको मालूम पड़ेगा। और पॉली कैप का भी बनाया है, सबका बनाया है जो जो अच्छा कंपनी का। मैं खुद बोला हूँ कि मंथली अप ट्रेंड है, इसके अंदर आप देखो, ये देखो दिख रहा है मंथली अप ट्रेंड है। और 150 रुपये पे मैंने बोला, 150 रुपये पे आज उसका 370 रुपये भाव है। और ये 4 महीना पहले बोला 14 जून को आपके सामने एडवांजाइम का। और पूरा उसका डिटेल्स उसके अंदर पूरा डाला, फंडामेंटल ये वो। और उसमें ये भी दिया कि म्यूचुअल फंड का भी एक एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड का भी पैसा लगा हुआ है। तो ये बहुत अच्छा ऊपर जाने वाला है। लेकिन क्या है, चकमा दे दिया, रिटेल तो खरीद ही नहीं पाएगा। और हम लोग खरीदता है ना, तो वो चकमा दे देता है कि भाई मैं मरा हुआ हूँ। बाद में जैसे वो भागा फिर कूद के भाग जाता है। जैसे वो चिड़िया का भी कहानी सुने होंगे, वो पॉलीकैप का भी है। मैं सबका इसके अंदर भी लिखा था जल्दी से अमीर बन जाएगा। और अमीर बना ही है, जो खरीदा रहेगा चुपचाप बैठा रहेगा। 100 रुपये से आज 300 रुपया होगा, यानी 1 लाख रुपए जो लगाया रहेगा तो 4 लाख किधर भी नहीं गया, 3.5 लाख 3 लाख किधर भी नहीं गया। तो मैं 150 रुपये पर बोला तो भी उसका 1 लाख का 2 लाख तो बना। फिर भी फायदे में है ना। रिलायंस का भी बताया कि वो ऑपरेटर लोग चालाकी कर रहा है। तो एक चिड़िया का कहानी है, तो उसके अंदर आप देखो।